आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आवाज नहीं आ रही है। मैंने ये बताया है कि सीएजी के कार्य, भूमिका, शक्तियों की हम चर्चा करेंगे। और तब उसके बाद फिर हम ये बताएंगे कि सीएजी के क्या कमियां हैं, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, तो उनकी चर्चा हमें करनी है। अब आ रही है आवाज आप लोगों को? अच्छा, आवाज आ रही है। तो मैंने सीएजी वाले प्रश्न में आपको ये बताया है, आर्टिकल 148 से 151 की चर्चा करेंगे पहले आप, जहां सीएजी के लिए प्रावधान किए गए हैं। फिर उसके बाद आपको सीएजी के कर्तव्य और शक्तियों की चर्चा करनी है। ये सरकारी आय व्यय के जो रिकॉर्ड हैं उनकी जांच करता है, देखता है कि संसद की स्वीकृति के अनुसार आय व्यय हुआ या नहीं, फिर अपनी रिपोर्ट सौंपता है। संसद ने सीएजी के जो कार्य शक्तियां तय किए हैं उसकी चर्चा करनी है। और फिर आपको जो सीएजी की कमियां हैं, सबसे बड़ी कमी की ये पोस्टमार्टम करता है, कार्य घटना घटने के उपरांत होता है, उसकी चर्चा करनी है। जिन लोगों के ऑडियो ऑन है, प्रीति झा, रेडमी, ये सब अपने ऑडियो बंद करें। तो फिर हमें सीएजी की जो कमियां हैं उनकी चर्चा कर लेनी है। कंक्लूड करना है हमें सकारात्मक भूमिका के साथ, ये दिखाते हुए कि सीएजी ने बड़े बड़े घोटाले पकड़े हैं हमारे देश में और जनता के धन की रक्षा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस तरीके से फिर हमें कंक्लूड कर लेना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने स्क्रीन पे। बस एक लास्ट प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न हम डिस्कस कर चुके हैं। सो बस 5 मिनट और ये लास्ट प्रश्न एक देख लें ताकि आज हम कंप्लीट कर लेंगे इतना काम। प्रश्न है, पंचायती राज का विकास क्रम एवं उपयोगिता बताएं। क्या निचले स्तर पर गरीबी का उन्मूलन पंचायत के माध्यम से हो सकता है? विचार दें। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट एंड यूटिलिटी ऑफ पंचायती राज। कैन द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एट द लोअर लेवल बी डन थ्रू पंचायत्स? गिव योर व्यू इट इम्प्लीमेंटेड। तो देखिए आप, ये पंचायती राज से जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 पंचायती राज से जुड़ा हुआ प्रश्न है। दो पार्ट हैं प्रश्न के। फर्स्ट पार्ट है पंचायती राज का विकास क्रम और उपयोगिता, मतलब फर्स्ट पार्ट में भी 2 पार्ट। पंचायती राज का विकास क्रम और उसकी उपयोगिता, और सेकेंड पार्ट है गरीबी उन्मूलन में
पंचायती राज की भूमिका। तो ये दो पार्ट, तो आपको पंचायती राज व्यवस्था का उदय और विकास कैसे हुआ है इसकी चर्चा करनी है। सबसे पहले हमारे देश में आप देखेंगे प्राचीन काल में, वैदिक काल से ही हम शुरुआत मानते हैं पंचायती राज संस्थाओं की। आप वहीं से दिखाइए, शुरुआत आप यहां से कर लीजिए आंसर की कि भारत के संविधान के द्वारा त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। मूल संविधान में दो स्तरीय शासन व्यवस्था थी। संघात्मक शासन होने से केंद्र और राज्य इन दो स्तरों पर शासन का संचालन था। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को भी संवैधानिक दर्जा दे दिया है और परिणाम स्वरूप अब हमारे देश में 3 स्तरों पर शासन का संचालन होता है। तो आप भूमिका या इंट्रोडक्शन में ये दिखा दें त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। तब उसके बाद आप पंचायती राज का विकास क्रम दिखाएं। वैदिक काल से शुरू करें। सभा समिति जैसी संस्थाएं थीं वैदिक काल में, वहीं से हम शुरुआत मानते हैं ग्रामीण प्रशासन या पंचायती राज की। उसके बाद से मौर्य, मुगल, इन सब की चर्चा करते हुए ब्रिटिश शासन काल में लॉर्ड रिपिन की भूमिका दिखाएं आप, जिन्हें भारत में हम स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की चर्चा करें, 1935 के भारत शासन अधिनियम की चर्चा करें, तो ये सब दिखाएं आप। फिर उसके बाद स्वतंत्रता पे आ जाएं। हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में प्रावधान किए गए ग्राम पंचायतों की स्थापना के आर्टिकल 40, उसकी चर्चा कर लें आप। राज्य सूची का विषय बना दिया गया पंचायती राज को, अनुसूची 7 के तहत वो दिखा दें आप। फिर उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति है, अशोक मेहता समिति है, और कई सारी समितियां बनी थीं। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, पीके थुंगन समिति, बीएन गाडगिल समिति, इन सब की चर्चा करते करते आप आ जाएं 73वें संविधान संशोधन के ऊपर। तो ये पूरा विकास क्रम दिखा देंगे। क्या महत्व है पंचायतों का, स्थानीय प्रशासन का, इनकी उपयोगिता क्या है वो दिखा देंगे आप। पंचायती राज संस्थाओं या स्थानीय प्रशासन की उपयोगिता क्या है, तो उसकी चर्चा फिर हम करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया कि विकास क्रम की चर्चा हमें कर लेनी है। वैदिक काल से शुरू करते हुए आज तक आ जाना है हमें। आज तक मतलब 73वें संविधान संशोधन तक आ जाना है हमें। वैदिक काल, मौर्य काल, मुगल काल, ब्रिटिश शासन काल, लॉर्ड रिपिन की चर्चा, फिर हमारे स्वतंत्र भारत के संविधान में जो प्रावधान है उनकी चर्चा, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, इन सब की चर्चा करते हुए 73वां संविधान संशोधन, तो ये हम कर लेंगे। तब उसके बाद इन संस्थाओं की उपयोगिता या इनका महत्व क्या है हम वो दिखाएंगे। गांव की जनता अपनी हर समस्या के लिए दिल्ली नहीं आ सकती। जरूरत है कि दिल्ली को हम गांव की जनता के बीच में ले जाएं, मतलब स्थानीय स्तर तक सत्ता का हस्तांतरण करें, जिसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। और उसी के लिए हमारे देश में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की है। इन्हें स्थानीय समस्याओं, जमीनी सच्चाइयों की जानकारी होती है। ये लोगों की भावनाओं, प्रतिक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझते हैं। इनके पास स्थानीय स्तर के क्या संसाधन हैं, डेटा सब इनके पास होता है। ये ज़्यादा बेहतर ढंग से लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाते हैं, स्थानीय स्तर के विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं। हमें इन सब बातों की चर्चा कर लेनी है। और फिर जो सेकेंड पार्ट है, गरीबी उन्मूलन में इनकी भूमिका, तो यहीं जो ये उपयोगिता हम दिखाएंगे यहीं से जुड़ जाएगा गरीबी उन्मूलन। कि चूंकि इन्हें ज़मीनी सच्चाइयाँ पता है, वास्तव में लाभार्थी कौन है, किसे ज़रूरत है, किसे ज़रूरत नहीं है, ये सब बेहतर तरीके से समझते हैं। इनके सहयोग के माध्यम से ज़्यादा बेहतर तरीके से सरकार अपने जो कल्याणकारी कार्यक्रम हैं, गरीबी उन्मूलन या रोजगार सृजन से जुड़े कार्यक्रम हैं, उनको बेहतर ढंग से लागू कर सकती है। नरेगा वगैरह या और जितनी योजनाएं चल रही हैं गरीबी उन्मूलन से जुड़ी हुई, आपको थोड़ा सा उनकी चर्चा करनी है और दिखाना है कि पंचायतों की भागीदारी के माध्यम से ये योजनाएं ज़्यादा बेहतर तरीके से लागू हो रही हैं और हो सकती हैं। तो इस तरीके से आपको चर्चा करते हुए कंक्लूड कर देना है। तो ये 3 नंबर प्रश्न हो जाएगा।